नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। आज है 16 अगस्त 2020 और मैंने जो आपको बोला है ना कि डेली 10 वर्ड्स लिख लो। डेली 10 वर्ड्स, मैं जो बता रहा हूं वो 10 नहीं, अपने हिसाब से नए 10 वर्ड्स, और डेली उन्हें रिवाइज करो। 10 दिन में 100 वर्ड्स, 30 दिन में 300 वर्ड्स, ठीक है। एक साल में 300 इंटू 12 वर्ड्स हो गया ना। बहुत सारे वोकैबुलरी आपकी, बहुत कुछ आपका बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंटली बस ये कर लो, कसम से बता रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा। और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो मैंने शेयर किया है, वो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में जाके। और अगर आपको पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल दोस्तों, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। चलिए, तो पहला वर्ड है इंटिमिडेशन। A Bhadohi police team on Saturday arrested Gyanpur MLA detained by the MP police in Agar Malwa for lawmakers' alleged involvement in a case of criminal intimidation. Intimidation मतलब किसी को धमकाना, डराना, धमकाना जो कहते हैं ना। तो भाई एमएलए हैं, एमएलए वगैरह के साथ ये इंटिमिडेशन की चीज़ें बहुत न्यूज़पेपर्स में आती हैं कि इस एमएलए ने उसको धमका दिया, उसको डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो इंटिमिडेशन का केस बेसिकली दर्ज किया गया है, ऐसा यहां पे लिखा गया है। सो इंटिमिडेशन मतलब हैविंग अ फ्राइटनिंग, ओवरऑविंग और थ्रिएटनिंग इफेक्ट। बोलते हैं ना यार कि सामने वाला तो इतना ज्यादा इंटिमिडेट करता है, मतलब इतना ज्यादा डराता है, उसे बहुत डर लगता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटिमिडेशन। अनफर्लिंग द ट्राई कलर एट डिफरेंट प्लेसेस इन जयपुर। कल 15 अगस्त था, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है। तो ये अनफर्लिंग वर्ड जो है ना, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे। पीएम मोदी झंडा फहराते हैं, उसके बाद भाई हर स्टेट में सीएम झंडा फहराते हैं, अपने अपने हेड ऑफिसेज में पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो झंडा फहराते हैं, स्कूलों में प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं। तो ये अनफर्लिंग वर्ड बहुत रहता है। अनफर्लिंग मतलब होता है फहराना, किसी चीज को खोलना, ठीक है। जैसे कोई चीज एकदम फोल्डेड स्टेट में है, रोल्ड है, उसको जब आप ओपन करोगे तो वो कहलाता है अनफर्ल करना, अनफर्लिंग, ठीक है। सो झंडा जो होता है भाई फोल्ड स्टेट में रहता है, रोल्ड स्टेट में रहता है, उसको आप खोलते हो और फिर वो आसमान में फहरता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनफर्लिंग। ओके, मेक और बिकम स्प्रेड आउट फ्रॉम अ रोल्ड और फोल्डेड स्टेट, स्पेशली इन ऑर्डर टू बी ओपन टू द विंड, जैसा कि फ्लैग के साथ हम करते हैं। तो भाई झंडा फहराते समय अशोक गहलोत ने कहा है कि भाई डिवाइसिव फोर्सेस जो कि सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी, उन्हें हार का सामना, डिफीट का सामना करना पड़ा है। सो अशोक गहलोत ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, कह रहे हैं क्योंकि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो मतलब दरार थी वो खत्म होती दिख रही है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब वापस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। सो डिवाइसिव फोर्स मतलब होता है जब आपको कोई डिवाइड करने की कोशिश करे। डिवाइसिव, डिवाइड से ये बना है, ठीक है। जब आपको कोई तोड़ने की कोशिश करे, आपके बीच में आग लगाने की कोशिश करे, तो जैसा कि अशोक गहलोत को लगता है कि भाई बीजेपी सचिन पायलट और उनके बीच में डिसएग्रीमेंट, दुश्मनी लाना चाहती थी, तो वही वो कह रहे हैं कि डिवाइसिव फोर्सेस को डिफीट का सामना करना पड़ा है। While reiterating his government's commitment to provide incentives for the industry to attract more investment, he said rupees इतना करोड़ had already been raised on the ground. Reiterate मतलब होता है repeated, बार बार बोलना। जब आप बार बार कोई अपनी चीज को कहते हो ना तो उसे reiterate कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि भाई सरकार का जो कमिटमेंट है इंडस्ट्री को इंसेंटिव प्रोवाइड करने का, उसे बार बार बेसिकली सरकार कहती है। सरकार अपनी मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी रहती है उसे बहुत बार दोहराती है ना कि हमारा ये मैनिफेस्टो है और हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। कई बार हम किसी चीज़ को बहुत बार बोलते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। तो रीट्रेट वर्ड वहां पे आता है। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, ताकि आप उसको बार बार उस पर फोकस डाल सकें, उसे एम्फेसाइज कर सकें या फिर क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजेश तोपे ऑन सैटरडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द राइज इन कोविड-19 केसेस इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम मुंबई। सो भाई स्टेट हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि कोविड-19 केसेस की संख्या गांव में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुंबई से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं अपने अपने घर। इन्फ्लक्स मतलब होता है अराइवल,
ठीक है, इन्फ्लक्स, किसी चीज का इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक मतलब बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे आ गई, तो उसी तरीके से इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स यानी कि बहुत सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ आ गए या फिर घर से कहीं और चले गए, जो भी है, इन्फ्लक्स मतलब कहीं पे आना। अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट यानी कि बहुत सारे टूरिस्ट आ गए, ठीक है, सो समझो इस चीज को। ही सेड द लिंचपिन ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल lay not just in technical innovation, rational tax structures, but also the rupees 10 lakh crore infrastructure package announced earlier by the government that would look at transport and infrastructure in a multimodal way. ठीक है, सो लिंचपिन, लिंचपिन आपने कहीं सुना है या पहली बार आप सुन रहे हैं? देखो, लिंचपिन मतलब होता है कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी चीज की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी वॉज अ लिंचपिन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, इतना इंपॉर्टेंट बंदा था वो, है ना। सो लिंचपिन मींस अ पर्सन और थिंग विच इज वाइटल। नर्सेस, जिस तरीके से नर्सेस के लिए कहा जाता है कि दे आर द लिंचपिन ऑफ द हेल्थ सर्विस, बिना नर्सेस के हमारी हेल्थ सर्विस, हमारा हॉस्पिटल और सारा कुछ जो है चरमरा जाएगा, ठीक है। सो लिंचपिन, that is the meaning of linchpin. Special teams of official will be deputed along the river bunds to identify breaches. Bunds, ठीक है, बांध जिसे कहते हैं, डैम्स वगैरह बना के पानी को रोका जाता है ना। सो बंड्स मींस एम्बैंकमेंट यूज्ड स्पेशली इन इंडिया टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए जब हम बंड्स बनाते हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ BUNDS. All the roads connecting Chintur agency with Chhattisgarh, Odisha and Telangana had been blocked with flood water inundating a network of road. Inundating मतलब कि जब बाढ़ का पानी किसी जगह को डुबा देता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है inundate, ठीक है। सो inundating means to flood an area with water. If the dam breaks, it will inundate large parts of the town. ठीक है, अगर बांध टूट गया, डैम टूट गया, ब्रेक हो गया, तो भाई पूरा जो पानी अभी तक रुका हुआ था वो खुल जाएगा और कहीं ना कहीं सड़कों में आ जाएगा, दुकानें डूब जाएंगी, घर डूब जाएंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनंडेट. दे वर रिपोर्टेडली स्टोलन एंड स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स. स्मगल्ड मतलब स्मगलिंग, ठीक है। सो किसी भी चीज को जब आप इलीगली किसी देश में लेके आते हो या देश से बाहर लेके जाते हो, so that is the meaning of smuggled. Continuing his tradition of donning flamboyant and colorful turbans, PM Modi sported a saffron and cream headgear with a long tail at the 74th Independence Day. So PM Modi को आपने देखा होगा अधिकतर जबरदस्त कलरफुल चमकीले टर्बन्स वो बेसिकली पहनते हैं, है ना। तो कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा फहराते समय लाल किले में अगर आपने देखा होगा तो जबरदस्त केसरी टर्बन पहना हुआ था। तो फ्लैम्बॉयंट मतलब होता है भैया एक अलग क्लास, मतलब एक जबरदस्त, मतलब फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर यानी कि यार उसको देख के मजा आ जाता है जैसे वो शॉट्स मारता है। ओके, सो फ्लैम्बॉयंट मींस जब आप किसी चीज का बेसिकली जब आपकी वजह से कोई अट्रैक्ट होता है ना, जब आप अटेंशन अट्रैक्ट करते हो उस चीज को लेके, स्टाइल को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैम्बॉयंट. ओके, सो द बैंड्स फ्लैम्बॉयंट लीड सिंगर, सो दैट इज द मीनिंग. सो दोस्तों कीप लर्निंग. कहीं पे भी कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा. सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी दोस्तों, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिए. पीडीएफ्स एंड काफी सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाया करेगी. धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी.